राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी परिसर में मतगणना के कर ले गए पूरा तैयारी काली बिहनिया ले हो ही वोट के गिनती। राजनांदगांव में कल होने वाला मतगणना की तैयारी पूरा कर ले गए है। इस संबंध में आज जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी खेमलाल वर्मा बताइन कि राजनांदगांव की स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के परिसर में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां मतगणना करी जाही। एक बार अलग अलग विधानसभा सीट के अनुसार 14 टेबल की व्यवस्था करी गई है। उन्हें 2 टेबल में डाक मतपत्र की गिनती करी जाही। सबले पहले डाक मतपत्र की गिनती हुई। एक बाद 8:30 बजे से ईवीएम ला खोले के काम शुरू करे जाही। ईवीएम और वीवीपैट मशीन के सूची एजेंट मन ला भी उपलब्ध कराए जाही, जेकर गणना के बाद उमन से जानकारी साझा करे जाही। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा बताइन कि मतगणना स्थल में केवल निर्वाचन अधिकारी रहा ले दे गए कागज, प्लास्टिक पेन और पेंसिल ही ले जाए जा सकत है। लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा या दूसर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ला अंदर ले जाए की अनुमति नहीं होगी। राजनांदगांव जिले की चारों विधानसभा के लिए मतगणना की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और 3 दिसंबर को मतगणना की कार्रवाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। लेकिन उससे पहले जो मतगणना में लगे अधिकारी, कर्मचारी और जो भी निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी या उनके गणना अभिकर्ता है, उनको 7 बजे प्रवेश करना है। निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उनके जो गणना अभिकर्ता है, उनको मंडी से होकर के गेट नंबर 1 से प्रवेश दिया जाएगा। केवल परिचय पत्रधारी जिन्हें प्रवेश की अनुमति होगी वही प्रवेश कर पाएंगे। उसके साथ मीडिया के जो साथी होंगे वो भी उसी गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। और इसके अलावा जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी मतगणना में लगाई गई है, लगभग ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो मतगणना के साथ साथ अन्य कार्यों में जो पूरी मतगणना को देखेंगे और कार्य संपादन करेंगे, लगभग 1000 की संख्या में हैं। ये लोग गेट नंबर 2 से, जो मंडी से सीधे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गेट तक आता है, वहाँ से ये प्रवेश करेंगे। सभी अधिकारियों के लिए जो वाहनों की पार्किंग है वो मंडी के तरफ, जहाँ पे सब्जी बाज़ार लगता है, फल बाज़ार है, उस तरफ से प्रवेश करना है उनको। और अभ्यर्थी, अभिकर्ता या उनके गणना अभिकर्ताओं को मंडी के अंदर पार्किंग दी गई है। पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़े करके उनको 100 मीटर के क्षेत्र में पैदल प्रवेश करने का प्रवेश दिया जाएगा और वो वहीं से प्रवेश कर पाएंगे। जैसा कि मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाई गई हैं और 14 टेबल के साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 2 अलग से टेबल लगाई गई है। इस तरह से 16 टेबल पे गणना होगी और प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक टेबल में एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक पूरी सूक्ष्मता से जांच करने के लिए, गणना को देखने के लिए ऑब्जर्वर की तरफ से एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति रहेगी। इस तरह से प्रत्येक टेबल में 3 अधिकारी रहेंगे जो गणना करेंगे। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और जैसे ही 8:30 बजे का पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार चलती रहेगी, लेकिन मशीनें स्ट्रांग रूम से निकल करके प्रत्येक टेबल पे आएगी और प्रत्येक टेबल पे मतदान केंद्रवार मशीनें आएंगी। जैसे कि पहले टेबल क्रमांक पे 1 से 7 टेबल है और दूसरे रो में 8 से 14 टेबल है। इनमें मशीनें इसी क्रम में मतदान केंद्रवार मशीनें ला के रखी जाएंगी और मशीनों की गणना प्रारंभ की जाएगी। उन्हें मतगणना स्थल में शांति व्यवस्था बनाए रखे बर और कानून व्यवस्था की स्थिति ला सुचारू रूप से संचालित करे बर पूरा परिसर में बैरिकेड लगा के रखे गए हैं, जेकर से केवल अधिकृत व्यक्ति या जेकर पास या पत्र है वही ला अंदर जाए की अनुमति दे जा सके। एक अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति ला अंदर जाए की अनुमति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज़।